अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब ज़िंदगी में खुशामदीद। मैं हूँ अली अमार यासर। तो व्हाट्सएप ने अपनी जो है नई जब प्राइवेसी पॉलिसी अनाउंस की तो पूरी दुनिया में ऐसे शोर मच गया जैसे ये शायद दुनिया की पहली आईटी कंपनी है जो कि अपने कंज्यूमर्स का डाटा जो है वो सेल आउट कर रही है। सन 2013 में एडवर्ड स्नोडन ने, जो कि सीआईए के साबिक कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने इंकशाफात किए कि सीआईए और एनएसए जो है अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके पास पूरी दुनिया के इंटरनेट सार्फिन का, मोबाइल यूज़र्स का डाटा मौजूद है और उनके पास एक्सेस है कि वो किसी भी टाइम पूरी दुनिया में किसी का भी कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, मोबाइल का माइक भी ऑन कर सकते हैं, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, सोशल मीडिया पोस्ट और उनकी एक्टिविटी सारा कुछ वो मॉनिटर कर सकते हैं। ये तो सन 2013 की, आज से 7 साल पहले की बात है। सन 2018 में एडवर्ड स्नोडन ने इसी मौजू पर एक किताब लिखी जिसका नाम था परमानेंट रिकॉर्ड, और इस किताब पर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन आज मैं उस किताब पे बात नहीं कर रहा, ना ही मैं उस डाटा ब्रीच नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ एक और इशू की, कि हमारे यहाँ लोग जो है वो अब यही कहना शुरू हो गए हैं कि ये जो प्राइवेसी का जो कंसर्न है, ये कोई कंसर्न ही नहीं है। एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि अगर व्हाट्सएप ने आपको कोई डाटा सेल आउट कर भी दिया तो क्या हो गया, आप कौन सा को बिल गेट्स हैं, आप कौन सा किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप शेयर नहीं करना चाहते, आप छुपाना नहीं चाहते। और जो भी लोग प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बेसिकली एक बहुत गलत कंसर्न जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके जो है बहुत सारे रिpercussions हैं जिसके बारे में अभी हमें आइडिया भी नहीं है। देखें, आज की दुनिया में और आगे की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कंज्यूमर का डाटा है। कंज्यूमर का डाटा, इसी वजह से एक किताब होमोड्यूस में एक चैप्टर भी था। होमोड्यूस पर भी मैंने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग अपलोड किया था जिसका लिंक अगेन आप कमेंट्स में देख सकते हैं। तो इसमें वो क्या बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ वो कहता है कि यार देखो, आज से 20-25 साल पहले जो है लोग अपने एहसासात को, अपने महसूसात को अपनी डायरी में लिखा करते थे। अपनी डायरी में लिख के वो अपनी डायरी को कहीं भी महफूज कर लिया करते थे ताकि कोई कहीं कहीं कोई पढ़ ना ले। लेकिन अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद इस तरह से एक माहौल क्रिएट कर लिया गया है और एक इस तरह से लोगों को फोर्स कर दिया गया है या उनको साइकोलॉजिकली इस चीज़ के ऊपर मजबूर कर दिया गया है कि जनाब आप जो भी फील कर रहे हैं, आपके जो भी एहसासात हैं, महसूसात हैं, किसी भी इशू के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, आप अभी इंटरनेट के ऊपर लिख दें, आप अभी फेसबुक पे लिख दें, आप ट्विटर पे लिख दें, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा दें, आप स्नैपचैट पे उस हवाले से जो है कोई वीडियो बना के अपलोड कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब डायरी कोई आपकी पढ़ता था तो आप नाराज़ होते थे कि यार मुझसे पढ़े बगैर तुमने, मुझसे पूछे बगैर तुमने मेरी डायरी को हाथ क्यों लगाया। अब कोई आपकी पोस्ट को लाइक ना करे, उसको शेयर ना करे, उस पर कमेंट्स ना करे, तो आपको फील होता है यार ये तो मेरा दोस्त ही नहीं है, ये तो जनाब मेरी बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। देखें कितना जहनी तौर पर हमें तब्दील कर दिया गया है। इस टाइम सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है वो है जो कि आप इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे हो, फ्री में पोस्ट कर रहे हो, अपने बारे में आप फ्री में बता रहे हो, आप पूरी दुनिया को मुफ्त में बता रहे हो कि आप कैसे हो, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं। अच्छा, अब उनके नुकसानात क्या हैं। प्राइवेसी की बात की जाती है ना कि आपके पास छुपाने को क्या है। छुपाने की बात नहीं है, आप घर में बैठे हैं, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ आप बैठे हैं, आप गपशप लगा रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, बाहर से एक बंदा है वो आके सामने चेयर पे बैठ गया, वो बस आपको देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ आपको देख रहा है, आप भी सिर्फ गपशप लगा रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। तो अगर वो बंदा आपको कहे यार तुम कौन सा कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ तो तुम्हें क्या हो गया, फिर आप उसे क्या कहोगे, यार बेवकूफ़ आदमी निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, उसको भगाओगे, आप लड़ोगे उससे, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो ये कैसे है कि जब आप अकेले बैठे हो, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, और आप दरअसल जो है इंटरनेट की जो कंपनीज़ हैं इन लोगों को आप अपने बारे में बता रहे होते हो कि मुझे कौन सी वीडियोस पसंद है, मैं फेसबुक पे कौन सी पोस्ट पढ़ना पसंद करता हूँ, कौन सी वीडियो है तो मैं उसे पूरी देखता हूँ, कौन सी वीडियो है तो मैं उसको भगा देता हूँ। आप अपने बारे में बता रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके बताने का नुकसान क्या है। सबसे पहले तो ये है, सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आप एडिक्टिव हो जाते हो। कैसे? आप जो वीडियोस देखते हो, जिन पोस्ट को आप लाइक करते हो, जिन पोस्ट पे आप हा 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 रिएक्ट करते हो, किसी पे आप दिल का रिएक्ट करते हो, किसी पे गुस्से का, इनकी बेस के ऊपर आपकी एक प्रोफाइल बनाई जा रही है, आपकी शख्सियत का एक खाका बनाया जा रहा है कि अली अमार यासर साहब जो हैं ये इस तरह के बंदे हैं, इनको ये चीज़ें बड़ी पसंद है, ये वीडियो आई तो इसे लाजमी देखनी है। ठीक हो गया। ये वीडियो आई तो इसने दिल का निशान बनाना है, ये वीडियो आई तो इसने लाइक किया और आगे आगे चला गया, इसने पढ़ी भी नहीं पोस्ट को। ठीक हो गया। अब उसकी बेस के ऊपर एक टेलर्ड, एक कस्टमाइज्ड, एक स्पेशली मेरे लिए तैयार करदा एक न्यूज़ फीड तैयार की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए खुद ब खुद एक न्यूज़ फीड बन जाती हैं। सिर्फ वही पोस्ट मेरे सामने आती हैं जिस तरह की पोस्टें मैं पसंद करता हूँ। ठीक हो गया।
अब मैं पसंद करता हूँ कोई ह्यूमर की कोई वीडियो आ गई, फ़नी वीडियो आ गई, वो मैं पसंद करता हूँ। कोई शायरी की किताब की वीडियो आ गई, वो मैं पोस्ट आ गई, मुझे पसंद करता हूँ। तो मेरे सामने पोस्ट ही इस तरह की आती है। आप मूवीज़ पसंद करते हो, आपको सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका, इनकी पोस्टें आना शुरू हो जाएंगी, इनकी वीडियोस आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। आप एडिक्टिव हो गए हो, क्योंकि आपको वही चीज़ दिखाई जा रही है जो आप देखना चाह रहे हो। तो आप 5-10 घंटे, लिटरली मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 5-10 घंटे मुसलसल फेसबुक यूज़ करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि मैंने कितना टाइम फेसबुक पे वेस्ट किया। अच्छा, एक तो ये हो गया। सेकेंडली, जो कॉरपोरेशन हैं, जो इश्तिहारात देने वाली कंपनी हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, वो आपके डाटे को यूज़ कर रही हैं। वो कैसे? आपके एक रुझानात के बेस पे प्रोफाइल तो बन गई, आपके रुझानात उनके पास आ गए कि ये बंदा किताबें पसंद करता है, इसको किताबों के इश्तिहार दिखाओ। आपके घर में 70 किताबें पहले पढ़ी हुई जो आपने पढ़ी नहीं है, अभी आपने 71वीं भी खरीद ली क्योंकि आपको उसका इश्तिहार इस अंदाज में दिखाया गया जो कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता था। आप मजबूर हो गए उसे खरीदने में, नुकसान हो गया, पैसे आपके लग गए। पढ़नी आपने पता नहीं इसको कब है, पढ़नी भी है कि पता नहीं पढ़नी। आप वीडियोज़ पसंद करते हो मूवीज़ के, आपके सामने जनाब नेटफ्लिक्स के इश्तिहार आना शुरू हो गए, अमेजोन प्राइम के इश्तिहार आना शुरू हो गए, इस तरह के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मूवीज़ के इश्तिहार आना शुरू हो गए, सिनेमा के टिकट्स के इश्तिहार आना शुरू हो गए। आपका मूड नहीं है कि मूवी आपने वो देखनी है लाजमी, लेकिन वो आपको उन्होंने इस तरह से मजबूर कर दिया कि आपने कहा चलो यार नेटफ्लिक्स का जो है मैं ये अकाउंट ले ही लेता हूँ। ठीक हो गया, आपका नुकसान हो गया, पैसे आपके लग गए। आपको साइकोलॉजिकली आपको जो है वो मैनिपुलेट किया गया, मिसयूज़ किया गया, आपके डाटे की बेस पे बनाई गई आपकी प्रोफाइल का। सो ये एक अनएथिकल एक्टिविटी है जिसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। जो भी लोग इस तरह की बातों के ऊपर जो है मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं आपके पास ऐसा कौन सा डाटा है जो कि आपने छुपाना है। तो ये तो वो इस तरह की बात है जैसे एडवर्ड स्नोडन कहता है कि मैं कहूँ कि क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक में ही नहीं हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह से आपकी डाटा की जो प्राइवेसी है वो भी हम सबका एक बुनियादी हमारा फंडामेंटल राइट है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। और ये जो भी प्राइवेट फर्म्स जो हैं, आईटी की जो फर्म्स हैं जो कि हमारा डाटा सेल आउट कर रही हैं, अभी रिसेंटली जो है एक नमाज पढ़ने के हवाले से एक एप्लीकेशन है जिसको 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। वो किबले की डायरेक्शन बताती है, नमाज की टाइम बताती है। तो उसके बारे में भी अभी आज खबर हुई है, ये अभी स्क्रीन पे उसका अक्स मैं शेयर कर रहा हूँ कि भाई साहब ये एप्लीकेशन भी डाटा सेल करती थी आपका। जिन 1 करोड़ लोगों ने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की, उनकी लोकेशन, ठीक है, कि ये किधर आते जाते रहते हैं। अगर आपने किबले की डायरेक्शन मालूम करनी है तो आप डेफिनेटली अपनी लोकेशन ऑन रखते हो। तो कि जनाब ये किधर आते जाता रहता है, ये जिम जाता है, ग्राउंड में जाता है, ये मूवीज़ में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, वो सारा कुछ वो उन्होंने सेल आउट कर दिया। किसको सेल आउट किया जनाब? उन्होंने एक ऐसी फर्म को सेल आउट किया जिसके लिंक्स थे अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, जो सप्लायर्स की जो ग्रुप है, जो कंपनीज़ इन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ या डिफेंस के महकमे के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ उस फर्म का लिंक था जिसको कि ये नमाज पढ़ने वाली ऐप ने आपका डाटा सेल आउट किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और भी तरीके से ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। वैसे बेशुमार और भी तरीके होंगे, लेकिन मैं ये आखिरी आपको बता के तो इस वीडियो को इधर मैं ख़त्म करूँगा कि देखें, आपने फेसबुक पे आपके किसी दोस्त ने कोई वीडियो शेयर कर दी, आपने वो वीडियो ऑन की, ओपन की, वो किसी वायलेंस के, तशद्दुद के ऊपर उकसा रही है वो वीडियो, ठीक है। वो वीडियो जो है किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत को बढ़ावा दे रही है। वो वीडियो जो है किसी भी किस्म की कौम के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ आपको हथियार उठाने पे आवाज़ बुलंद कर रही है, आपको वो उकसा रही है। आपने फ़ारिग बैठे थे, आपने वो वीडियो देखनी शुरू कर दी। अच्छा, वो वीडियो ख़त्म हुई तो जैसे कि फ़ेसबुक एक तरीक़ाकार है कि उसी तरह की वीडियोज़ मज़ीद नीचे न्यूज़ फीड में आना शुरू हो गई। आपने वो वीडियोज़ भी देखना शुरू कर दिया। आप आधा पौना घंटा बैठे रहे, वो वीडियोज़ आपने देखी ना, आपके जहन में कोई बात आई ना कुछ, लेकिन आपके रिकॉर्ड में शामिल हो गई, परमानेंट रिकॉर्ड। आपके रिकॉर्ड में ये चीज़ शामिल हो गई कि जी अली अमार साहब ने तो ये वीडियो देखी थी जिसमें फ़लाना बंदा फ़लानी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत पे उकसा रहा था। तो ये तो आधा घंटा इस तरह की वीडियोज़ देखता रहे, तो ये ज़रूर ख़ुद भी तशद्दुद पसंद बंदा होगा। अब मैंने अप्लाई कर दिया कहीं पे स्कॉलरशिप के लिए, किसी बैरूनी मुल्क में, कहीं पे मैंने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा जी फेसबुक को यार इसका डाटा ज़रा दो, ये हमारे मुल्क में आना चाह रहा है। फेसबुक ने डाटा दे दिया, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि जी मेरी कौन सी प्राइवेसी है, मैं कौन सा कुछ ऐसा कुछ गलत काम कर रहा हूँ। फेसबुक ने मेरा डाटा दिया, उसमें वो वीडियो आ गई।
कि ये वीडियो है तो ये साहब देखते रहें, अच्छा ये तो तशद्दुद पसंद बंदा है, इसको हमारे मुल्क में नहीं आना चाहिए, हम आपको वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आपको जॉब नहीं मिली, आपको स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गई। इन बेसिस के ऊपर भी जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जा सकता है। और अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज जो है 2013 में एडवर्ड स्नोडन ने ये इंकशाफात किए थे कि बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के ये सारे डाटा वो जो है वो लोग चेक करते थे। कभी आपने सोचा है कि यार फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, फ्री में आपको सहूलियात दे रहे हैं, क्यों भाई? यूट्यूब को क्या फ़ायदा है कि जी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के इतना बड़ा वो इन्होंने वीडियोस का ज़ख़ीरा एक बनाया हुआ है जिसको आप फ्री में देख सकते हो, सिर्फ इश्तिहारात से वो इतनी कमाई कर रहे हैं। इफ़ यू बिलीव सो ठीक है, आपका ये एक अकीदा है, मैं इससे पर क्या बात कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स ज़रूर होते हैं। अगर ये कंपनीज डेलिबरेटली ना सही तब भी हैकर्स के ज़रिए इनका डाटा के एक्सेस की जा सकती है और उन डाटे की बेस के ऊपर जो है आपकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जा सकता है। सो इस तरह की जो भी बातें हैं उनके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए और इनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि यार ये प्राइवेसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। मज़ीद आप एडवर्ड स्नोडन की किताब परमानेंट रिकॉर्ड भी पढ़िए और होमोड के बारे में जो ब्लॉग मैंने लिखा है ये भी आप पढ़िएगा कि अभी दुनिया आगे कहाँ पे जा रही है और हम अभी कहाँ पे बैठे हैं और हम क्या बातें कर रहे हैं। होमोड पर मैं कोई दिन बाद एक वीडियो भी अपलोड करूँगा, तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है, लेकिन वो आप तभी देखेंगे जब आपने मेरा ये फेसबुक पेज फॉलो किया होगा, लाइक किया होगा, या यूट्यूब पे आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। मज़ीद इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मैं किताब ज़िंदगी के अकाउंट से जो है किताबों के इक़्तिबासात शेयर करता रहता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूर दिलचस्पी का बायस होंगे। तो इन सब जगहों पे हमें फ़ॉलो कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।